ढलता हुआ सूरज और घर की दहलीज पर बैठी चमेली, दोनों के चेहरे पर एक ही जैसी मायूसी थी। आज फिर वही हुआ था, छोटी सी बात, ऊंची आवाज़ और फिर वही सदियों पुराना झगड़ा। चमेली ने सर घुटनों पर टिका लिया। उसका सपना तो हमेशा से एक हंसता खेलता परिवार बनाने का था, पर हकीकत में हर दिन कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। अंदर कमरे में अरमान अपने बेटा बेटी को सीने से लगाए बैठा था। उसके दिल में गहरा दर्द था। उसने सोचा, क्या मेरी ही गलती है? चमेली शायद वो सब चाहती है जो मैं उसे दे नहीं पा रहा। वो दूसरे घर से आई है, उसकी हर नाराज़गी सहना और नाज नखरे उठाना मेरा फ़र्ज है। यही सोचकर वह उसे मनाने बाहर आया, पर देखा कि चमेली वहीं दरवाजे पर सर टिकाए सो चुकी थी। अरमान ने बड़े प्यार से उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, पर चमेली के जहन में एक तूफान शुरू होने वाला था, ख्वाब की रहस्यमयी दुनिया। अचानक चमेली की आंखें खुली, पर वह उसका घर नहीं था। चारों तरफ ऊंची ऊंची चमकती इमारतें थीं। वह एक बहुत बड़े आलीशान घर में थी। उसने देखा, अरमान सूट बूट पहने, हाथ में ब्रेकफास्ट लिए ऑफिस जा रहा है। बच्चे अपने मोबाइल में खोए हुए हैं। हर तरफ दौलत थी, पर अपनापन कहीं नहीं। चमेली ने चाय का कप बनाया और अरमान से कहा, आप भी पी लीजिए ना। अरमान ने बिना उसकी तरफ देखे रूखेपन से कहा, मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। चमेली का दिल बैठ गया। उसे वो पुराने दिन याद आए जब अरमान साधारण ज़िंदगी जी रहा था, पर काम पर जाने से पहले खुद अपने हाथों से उसे चाय पिलाता था। यहाँ तो सब पास होकर भी बहुत दूर थे। शाम हुई, अरमान आया और टीवी में मगन हो गया। बच्चे आए और बिना बात किए अपने कमरे में चले गए। चमेली ने आईना देखा और रो पड़ी। उसके पास अब आराम ही आराम था, पर बात करने वाला कोई नहीं। उसी घबराहट में वह पानी देने गई और अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। जैसे ही वह गिरी, मंजर बदल गया। वह अब वापस अपने पुराने घर में थी, पर एक साए की तरह। उसने देखा कि उसके सामने एक और चमेली खड़ी है, जो अरमान से बुरी तरह झगड़ रही है। वह अपने बच्चे को मार रही है और चीख कर कह रही है, नालायक हो तुम सब, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी है, सारा दिन काम में मरना पड़ता है। अरमान ने दुख से कहा, चमेली, सुकून ऐसे आराम में नहीं, अपनों के साथ में होता है। एक दिन तुम इसके लिए बहुत पछताओगी। असली चमेली ने जब यह सब देखा तो वह तड़प उठी। उसने चाहा कि वह दौड़कर अरमान और बच्चों को गले लगा ले, उनसे माफ़ी मांगे, पर वह उन्हें छू नहीं पा रही थी। तभी उसकी परछाई उसके सामने खड़ी हुई। उसने कहा, यह तुम ही हो चमेली। जब तुम ऐसा करती थी तब तुम्हें उनका दर्द नहीं दिखता था। अब देखो कि तुम क्या खो रही हो। चमेली, उठो, उठो चमेली। अरमान की आवाज़ ने उसे नींद से जगाया। चमेली पसीने से लथपथ थी। उसने देखा, अरमान उसे चिंता से पानी पिला रहा था। चमेली ने बिना कुछ सोचे समझे अरमान को ज़ोर से गले लगा लिया। अरमान हैरान था, पर उसने उसे सुकून दिया। चमेली समझ गई थी कि यह सब सपना उसके भविष्य का संकेत था। अगली सुबह जब चमेली की आंखें खुली तो उसने खिड़की से बाहर देखा। कोहरे की चादर धीरे धीरे हट रही थी और उनके छोटे से घर के चारों ओर लहलहाते खेत सोने की तरह चमक रहे थे। चमेली ने महसूस किया कि शांति शहर की ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि मिट्टी की इस सोंधी महक में है। वह फुर्ती से उठी और घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में चली गई। वहाँ ओस से भीगी ताज़ी सब्जियाँ और महकते हुए फूल उसका स्वागत कर रहे थे। उसने अपने हाथों से ताज़ी सब्जियाँ तोड़ी। आज उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक संतोष था। जब अरमान सोकर उठा तो उसने देखा कि चमेली आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। चमेली ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, आज मैंने बगीचे की ताज़ी सब्जियों से नाश्ता बनाया है। अरमान मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रह गया। उसे चमेली की आंखों में वही चमक दिखी जिससे उसने कभी प्यार किया था। अब अरमान के दिल में चमेली के लिए इज्जत और मोहब्बत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे लगने लगा कि उसकी चमेली वाकई लौट आई है।
दिन बीतते गए और घर का नक्शा ही बदल गया। अब शाम का इंतज़ार सबको रहता था। जब अरमान खेतों का काम खत्म करके लौटा तो वह थका हुआ होने के बावजूद चमेली का हाथ बटाने रसोई में चला जाता। आंगन के एक कोने में चूल्हा जल रहा होता, जहाँ चमेली रोटियां सेकती और अरमान सब्जियां काटने में उसकी मदद करता। वहीं पास में चटाई बिछाकर दोनों बच्चे अपनी किताबें खोले बैठे रहते। कभी वे अपने स्कूल के किस्से सुनाते तो कभी अपनी माँ से कोई मुश्किल सवाल पूछते। चमेली और अरमान हंसते हंसते उनकी बातों का जवाब देते। रात गहराती तो आसमान से चांद की दूधिया रोशनी उनके छोटे से घर पर पड़ती। उस रोशनी में उनका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। चमेली अब समझ चुकी थी कि लग्जरी कीमती सामानों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए इन छोटे छोटे पलों में है। अब उस घर में चीख पुकार नहीं, बल्कि ठहाकों की गूंज सुनाई देती थी। उनकी साधारण सी जिंदगी अब एक स्वार्थहीन प्रेम की मिसाल बन चुकी थी। वह छोटा सा परिवार, खेतों के बीच का वह छोटा सा घर अब सचमुच स्वर्ग जैसा सुंदर बन चुका था।